संविधान के दरमियान ये नामुमकिन है कि कोई भी ऐसे कोशिश करे जो बातें अभी कर रहे हैं लोग। कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोटेक्शन है हमारे लिए और इतना आसान नहीं है। ये जो षड्यंत्र है एक गलत किस्म का षड्यंत्र है, खाली राज करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि याद रखिए कभी भी अगर मुद्दे नहीं रहते हैं तो ऐसे गुमराह करने वाले मुद्दे खड़े कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक वीकनेस है जो दुबले लोगों को दबाना, और खास करके ऐसे माइनॉरिटी को जिन्होंने इस देश को काफी मदद की है। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस में हूं आपके साथ हर्षिता। हिंदू राष्ट्र, क्या संविधान खत्म होगा? क्यों इस तरह के मुद्दों को तूल दिया जा रहा है? बड़ी संख्या में हिंदू संगठन द्वारा इस तरह के मांग की जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पे आए दिन हिंदू संगठनों द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज में मार्च को धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें हिंदू राष्ट्र का मसौदा पेश किया जाएगा। इस मसौदे के अनुसार हिंदू राष्ट्र की राजधानी दिल्ली नहीं प्रयागराज होगी और सभी नागरिकों को सेना की ट्रेनिंग जरूरी होगी और मुस्लिम क्रिश्चियन को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। क्या अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है? इसलिए इस तरह के मुद्दों को तूल दिया जा रहा है, क्योंकि 2024 में जनता के बीच जाने के लिए भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। हमने इस विषय पर मुंबई कैथोलिक समाज के मुखिया डॉल्फिन डिसूजा से बात की। क्या कहा उन्होंने, देखिए। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, देश में आज माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से हिंदू राष्ट्रवाद कहा जाए या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाए, ये बड़ी तूल पकड़ती नज़र आ रही है। इस समय मैं जिस मंच पर मौजूद हूँ ये है द बॉम्बे कैथोलिक सभा, जिसका कि 1989 में इसकी बुनियाद रखी गई थी और आज 2023 में इसको जो है 34 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका के सालाना एनुअल प्रोग्राम यहाँ पे लिया जा रहा है। और इस समय मेरे साथ में मौजूद है इसके जो प्रेसिडेंट हैं डॉल्फिन डिसूजा जी, वो मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देश में माहौल ख़राब करने की कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कोशिश की जा रही है, हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पे लिया जाए या भारत को जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की जा रही है, सर इन सारी चीज़ों में आप इन सारी चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं? एक कोशिश जारी है कि किस तरह से धर्म के नाम पे, जैसे हम अस वर्सेस देम, एक बंटवारा खास करके वोटों के नाम से जो कोशिश चल रही है, मैं ये मानता हूँ कि संविधान के दरमियान ये नामुमकिन है कि कोई भी ऐसे कोशिश करे जो बातें अभी कर रहे हैं लोग। कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोटेक्शन है हमारे लिए और इतना आसान नहीं है 75-year-old कॉन्स्टिट्यूशन को इसी तरह से नकारना। मैं ये मानता हूँ कि ये जो षड्यंत्र है एक गलत किस्म का षड्यंत्र है, खाली राज करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, किस तरह से लोगों को गुमराह करना और किस तरह से उसके ऊपर वोटों को शेकना, ये मैं मानता हूँ कि ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जी, डॉल्फिन डिसूजा जी, जिस तरीके से आपने कहा राजनीति है, ये पूरी राजनीतिक षड्यंत्र है। सर, जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि 2024 का चुनाव आ रहा है और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, राम मंदिर का भी खत्म हो चुका है, बाकी सारे अन्य मुद्दे खत्म हो चुके हैं, और रोजगार का मुद्दा ले लिया जाए तो उस पर भाजपा कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रही है, महंगाई का मुद्दा ले लिया जाए उस पर फेल नज़र आ रही है, तो उनसे सब गुमराह करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके का कार्ड खेला जा रहा है 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, आपको लगता है? सही बात है जी, क्योंकि याद रखिए कभी भी अगर मुद्दे नहीं रहते हैं जी, तो ऐसे गुमराह करने वाले मुद्दे खड़े कर देते हैं। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे लोग और सिटीजन्स सतर्क है कि ऐसे परिस्थिति में कैसे निर्णय लेना चाहिए। लोग एक्चुअली बहुत दुखी हैं जिस तरह से गवर्नेंस के इश्यूज हो रहे हैं, जो हेट कैंपेन्स हो रहे हैं, हेट क्राइम्स हो रहे हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स, अगेंस्ट दलित्स, अगेंस्ट क्रिश्चियंस, ये ठीक नहीं है। क्योंकि
अगर कोई भी माइनॉरिटी को कोई भी देश दबा के रखता है तो कभी भी देश प्रॉस्पर नहीं होता है। सर, जिस तरीके से आपने कहा जो उत्पीड़न किया जा रहा है जनता के साथ में, जो माइनॉरिटीज़ है उनके साथ में। सर, कुछ ही दिन पहले जो है दिल्ली में काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट निकाला गया था, जो है कैथलिक समाज की तरफ से, क्रिश्चियन समुदाय की तरफ से, जिसमें कि जिस तरीके से क्रिश्चियन समुदाय के जो गिरजाघर हैं उसे निशाना बनाया जा रहा है, और उन लोगों की जहाँ प्रार्थनाएँ होती है उसे निशाना बनाया जा रहा है कट्टरपंथियों द्वारा, और उन्हें कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। सर, प्रार्थना सभाओं में जो जब प्रार्थना होती है, ईश्वर के सामने आदमी अपनी मनोकामना रखता है, ऐसे समय जाकर उनके साथ में उत्पीड़न उनका करना, उनको सताना कितने हद तक आपको सही लगता है? जैसे मैंने कहा कि ये एक वीकनेस है जी जो दुबले लोगों को दबाना, जी और ख़ास करके ऐसे माइनॉरिटी को जिन्होंने इस देश को काफ़ी मदद की है। स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, चैरिटेबल काम हो, जी इस सब में क्रिस्ती समुदाय के लोगों का बहुत ही बड़ा हाथ है। हालांकि परसेंटेज जो है सिर्फ 2.3 या 2.4 दशमलव परसेंटेज है, और उनको दबाना मैं ये मानता हूँ ये गलत है, और ये सही नहीं है कि उनको दुख देना, क्योंकि उसमें उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। डॉल्फिन डिसूजा जी, जिस तरीके से अभी जो है मई में जो है इनकी सभा होनी है, जो धर्म संसद जिसे कहते हैं, प्रयागराज में होनी है, उसमें कहीं ना कहीं 32 पन्नों का जो है मसौदा ये लोग पेश करने वाले हैं, और उसमें इस तरीके से राय लिखा गया है कि जिस तरीके से संविधान को पूरी तरीके से उस चीज़ में नकार दिया गया है, उसमें ये लिखा गया है कि क्रिश्चियन समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो, इनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। इस तरीके की बातें जो लिखी जा रही है, कहीं ना कहीं इन्हें जो है जो पॉलिटिक्स है, राजनीति से पूरी तरीके से काट कर अलग किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कितने हद तक सही है इन लोगों ने जो कानून बनाए हैं? कुछ कानून की बात नहीं है, जैसे मैंने कहा कि बार बार लोगों को गुमराह करना, बार बार भड़काना, जी खाली पॉलिटिकल एजेंडा के मायने से और वोट्स के मायने से, जी उनको उससे लेना देना है, बाकी कुछ नहीं है। जी क्योंकि आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे आप इलेक्शन लड़ते हो, जी जहां आप बोलते हो कि वी विल अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड वी विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो हम ये कहते हैं कि उसके नाम से आप तैयारी करना और लोगों को गुमराह करके वोट लेना, बार बार वही होता है। पहले डेवलपमेंट के नाम पे वोट लिया था, जी हाँ? अभी बात यह है कि उनके पास डेवलपमेंट का कोई बात करने का है ही नहीं, तो फिर वो हेट क्राइम्स शुरू कर दिए, हाँ? और वो भी लार्जेस्ट माइनॉरिटी ऑफ द कंट्री। क्या होता है कि जब माइनॉरिटी को आप दबाते हो तो प्रॉस्पेरिटी में, देश के प्रॉस्पेरिटी में उसका इफेक्ट बहुत ही होता है। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जो देश भर की जनता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, पिछड़े वर्ग से हो, दलित हो और ओबीसी हो, किसी भी समुदाय से आते हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी मुस्लिम हो, सभी धर्मों के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आप इतने बड़े समाज का नेतृत्व करते हो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, तो सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस तरीके का जो गुनाह घट रहे हैं, दबाया जा रहा है माइनॉरिटीज़ को, और जिस तरीके से भारत को जो है कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिश की जा रही है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे जनता को? पहली बात है कि मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि सतर्क रहना। दूसरी बात, मैं इंग्लिश में ये वाक्य बोलना चाहता हूँ, सो सीड्स ऑफ लव अमंगस्ट कम्युनिटीज सो दैट हेट मीट्स द ग्राउंड विद एशेस। ये हमारा कहना है कि अगर प्यार मोहब्बत से हम सब एकजुट के रहेंगे तो ये जो ताकतें हैं, ये अगर हम यूनाइट होते हैं अच्छे लोग, तो ये ताकतें कभी भी कामयाब नहीं होगी। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना, ये थे डॉल्फिन डिसूजा जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा जिस तरीके से देश में माहौल ख़राब करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। कुछ राजनीतिक पार्टी हैं और कुछ धर्म गुरुओं का चोला पहने लोग हैं जो कि भगवा धारण करते हैं, मगर भगवे के पीछे उनकी मंशा कुछ और होती है। मैं सभी भगवाधारियों को नहीं कह रहा हूँ, कुछ एक भगवाधारी ऐसे हैं जो भगवे के नाम पर जनता में कहीं ना कहीं द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्हें एक दूसरे से नफरत उनके अंदर पनपा रहे हैं ये लोग। आने वाले समय में अगर इसी तरीके से नफरत जो है
बांटी गई लोगों के बीच में, तो आने वाला समय जो है भारत के लिए बड़ा ही कठिन होने वाला है, क्योंकि जो राष्ट्रीय जो जनता है वो कहीं ना कहीं इस द्वेष को देखकर जिस तरीके से देश के अन्य हिस्सों में कभी दलितों पे उत्पीड़न होता है, कभी क्रिश्चियंस पे, कभी मुस्लिम्स पे, कभी किसी अन्य जाति के लोगों पर, ये कहीं ना कहीं रोकने की बहुत ज़रूरत है। मगर इसमें जितना जिम्मेदार वो राजनीतिक लोग हैं, उतना ही जिम्मेदार वो गोदी मीडिया भी है, जो कि हर शाम इस मुद्दे को लेकर टॉक शो करते हैं और कई सारे धर्मगुरुओं को बुलाते हैं जो कि उनके चुने हुए होते हैं, वो अनाप शनाप बकते हैं, उससे और जनता के मन में कहीं ना कहीं जहर घोलने का वो लोग काम कर रहे हैं, तो उसे भी बंद होना चाहिए। कैमरामैन सटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। डॉल्फिन डिसूजा जी ने कहा कि देश में जिस तरह से दलितों, मुस्लिमों, क्रिश्चियन पे हेट कैंपेन हो रहे हैं और हमले हो रहे हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं है, और कहा कि क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने इस देश की तरक्की के लिए बड़ा योगदान दिया है। डॉल्फिन डिसूजा ने कहा कि भाजपा सिर्फ वोट के लिए इस तरह की गंदी राजनीति कर रही है। हिंदू राष्ट्र के ऊपर और भी आने वाले भाग में आपको कानून विशेषज्ञ और धर्म स्कॉलर से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि हिंदू राष्ट्र के विषय में उनकी क्या राय है। प्रेस एक्सप्रेस की इस विशेष पेशकश हिंदू राष्ट्र में अब हमें दीजिए इजाजत। जल्द ही हाजिर होंगे दूसरे भाग में। मुंबई से संवाददाता सईद शेख के साथ शफीक सटविलकार की रिपोर्ट। संविधान के दरमियान ये नामुमकिन है कि कोई भी ऐसे कोशिश करे जो बातें अभी कर रहे हैं लोग। कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोटेक्शन है हमारे लिए और इतना आसान नहीं है। ये जो षड्यंत्र है एक गलत किस्म का षड्यंत्र है, खाली राज करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। ये पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि याद रखिए कभी भी अगर मुद्दे नहीं रहते हैं तो ऐसे गुमराह करने वाले मुद्दे खड़े कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक वीकनेस है जो दुबले लोगों को दबाना, और खास करके ऐसे माइनॉरिटी को जिन्होंने इस देश को काफी मदद